सूरज के कॉलेज में भी एक लड़की सूरज को पसंद आ गई थी। बड़े बाप की बेटी थी वह। बड़ा घमंड रखती थी, बड़े नखरे करती थी। वह बड़ी सती बनने का दिखावा भी करती थी। उसने बड़ी कोशिश की बचने की, पर सूरज से बच नहीं पाई। आखिर में सूरज ने उसे मना ही लिया और उसे सैर करा ही डाला। वह मुझे सब बताते हैं, किरण ने गर्व से अपना सिर उठाकर कहा। मेरी पत्नी रीता किरण की बातें स्तब्ध सी खड़ी सुनती रही। किरण ने तो सारी हदें पार कर दी थी। यह लड़की रीता को क्या क्या कहानियाँ सुना रही थी और क्यों किरण यह सब उसे सुना रही थी। रीता ने किरण को कुछ डांटने के लहजे में कहा, यार यह सब तो क्या बक रही है, और तूने यह सब क्या मुसीबत मेरे लिए खड़ी कर दी है। किरण, तूने अपने पति से ऐसा क्यों कहा? कभी कभी एक आध बार गलती से ऐसा कुछ हो गया तो तूने उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने पति को क्यों कह दिया? क्या हम दोनों ऐसा कुछ करते रहते हैं? हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है क्या? अगर तू ऐसा करेगी तो मैं तुझसे रिश्ता नहीं रखूँगी। मेरी पत्नी की यह बात सुनकर किरण रीता के करीब खिसक आई। उसने फिर चारों ओर देखा कि कोई कुछ देख तो नहीं रहा है। फिर किरण ने स्कूल के टीचर के रूप में कुछ ऐसा किया जो मेरी पत्नी ने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। रीता कुछ सोचे या करे, उससे पहले किरण रीता के साड़ी और पेटीकोट ऊपर उठाकर उसकी पैंटी हटाकर बड़े प्यार से अपनी 2 उंगलियां रीता की हब में डालकर कुछ देर तक उन्हें अंदर बाहर करती हुई बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, क्यों नहीं हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता? क्या तुमने मेरे साथ उस दोपहर को एंजॉय नहीं किया था? और जहाँ तक आज की बात है तो लो भाई, अब दोबारा करने पर हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता पक्का हो गया। मेरी पत्नी रीता ने उसी शाम को मुझे उन दोनों के बीच की बातचीत, उस दोपहर को किरण के बंगलों पर क्या हुआ वाकया और किरण द्वारा रीता की हब को उंगली से टच करने की बात मुझे कही। मैंने जब रीता से यह सुना तो मेरा दिमाग भी ठनक गया। मैंने रीता को हब पर हाथ फिराते हुए रीता से कुछ मुस्कुराते हुए पूछा, रीता सच सच बताना, तुमने जब किरण के साथ यह सब किया तब तुम्हें कैसा फील हुआ था? रीता मेरी और सख्त नज़र से देखने लगी पर कुछ ना बोली। फिर कुछ देर बाद बोली, राज तुम भी लो मुझे, मैं क्या करती? किरण एक पागल औरत लगती है मुझे। इस तरह 2 औरतें कभी एक दूसरे के साथ करती हैं भला? तब तक तो किरण सिर्फ बातें करती रहती थी। उस दिन तो किरण ने मेरी हब पर भी हाथ फिरा लिया और पता नहीं क्या क्या किया। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं करती तो क्या करती। पता नहीं उसे और उसके पति की ज़िंदगी में सेक्स के अलावा शायद कुछ नज़र ही नहीं आता। मेरे से देखो, जब देखो किरण सेक्स की ही बातें करती रहती है। यह औरत मेरा सत्यानाश करने पर तुली है, मुझे ऐसा लग रहा है। उस दिन तो राज सच कहूँ, किरण की बातें सुनकर ना मेरी टांगों के बीच में से भी पानी जैसा रिसने लगा था यार। मैं उस दिन आपे से बाहर हो रही थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरी पत्नी का यह रिएक्शन देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। शायद भगवान ने किरण को मेरे काम में सहायता करने के लिए भेजा हो, ऐसा मुझे लगा। अब तक जो काम मैं नहीं कर पाया था वह किरण बाखूबी कर रही थी। किरण जाने अनजाने में मेरी बीवी के दिमाग में सेक्स के बारे में जो नकारात्मक भाव था उसे ख़त्म करके सेक्स के बारे में मेरी पत्नी के हृदय में कोई अंधेरे कोने में गड़ी हुई कामनाएं कुरेद कुरेद कर बाहर निकालने का काम कर रही थी। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट लेके आएंगे आप लोगों के कमेंट के ऊपर।